So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं अपनी हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर. ठीक है, आज के बाद ये जो चैप्टर है हम लोग का, ये लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हम लोग का हाफ ईयरली का कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम जो है वो है द सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम. ये अपने चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है इस पर नजर डाल देते हैं. तो चलते हैं सीधे अपने चैप्टर की तरफ. तो ये रहा अपना चैप्टर द सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में. तो मेनली हमारे पास 3 टॉपिक हैं. पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है नर्वस सिस्टम और तीसरा है सेंस ऑर्गन. ठीक है, इसमें कुछ हमारे सब टाइप्स हैं. ठीक है, तो उनको हम लोग जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वो देखेंगे. लेकिन मेनली हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन. ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब चैप्टर का मतलब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता क्या है. तो हमारे जो बॉडी है इसमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे चीजों को, जो हमारे सब्सटेंसेस को डिफरेंट बॉडी पार्ट पहुंचाते हैं. ठीक है, समझ रहे हो, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. हमारे जो बॉडी है उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है कि चीजों को, सब्सटेंसेस को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे पहुंचाना. तो ये वाला काम जो करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो काम होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि कैसे कौन फंक्शन करना है. ये एक प्रकार से कमांड देता है कि आपको कैसा काम करना है. कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है सब्सटेंसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना. और लास्ट है सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन का काम होता है चीजों को फील करना. जैसे हमारा सेंस ऑर्गन हो गई हमारी स्किन. स्किन से हम पता करते हैं कोई चीज गर्म है कि ठंडी है. आंखों से पता करते हैं, आंख भी हमारी सेंस ऑर्गन है. ईयर है, नोज है, टंग है, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन. इनसे हम चीजों को फील करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को सुनते हैं, चीजों को सूंघते हैं. नोज भी हमारी सेंस ऑर्गन में आएगी. ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 टॉपिक हमें अपने इस चैप्टर में कवर करना है. तो आज हम मेनली देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पहला टॉपिक हमारे सामने है. सर्कुलेटरी क्या है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. जिस तरीके से हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, ह्यूमन बीइंग के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देखा जाए तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, बाइक है, प्लस हमारे रेलवे है, बस, रेलवे, और इसके बाद यदि बात करें तो एरोप्लेन. ठीक है, तो ये सब क्या है? एक ह्यूमन बीइंग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. इसी के माध्यम से एक सब्सटेंस दूसरे ऑर्गन पे जा पाता है. एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्टेशन इस सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से हम लोग करते हैं. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब दूसरे बॉडी पार्ट्स में हम क्या क्या भिजवाते हैं इससे? तो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है और ऑक्सीजन है. मेनली 3 चीजें एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाती हैं. क्लियर बात? एंड कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम देम. और उनसे क्या लेकर के आएंगी? उस ऑर्गन से लेकर के आएंगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसकी हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है. और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा? उनको लेकर के आएगा और बाहर एक्सपेल करेगा, बाहर थ्रो आउट करेगा. समझ में आ गया? तो मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम क्या ले जाएगा? न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गन में पहुंचाएगा और उस ऑर्गन से कहेगा भाई साहब जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो कूड़ा वगैरह है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमें दे दो, उसको हम बाहर फेंक दें, क्योंकि वो तुम्हारी किसी काम का नहीं है, और तुम ले लो न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ऑक्सीजन. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स. यही 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हार्ट,
ब्लड और ब्लड वेसल्स। यही 3 माध्यम हैं जिनसे न्यूट्रिएंट्स, वाटर और ऑक्सीजन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, एरोप्लेन है, वैसे ही हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 ट्रांसपोर्ट हैं, मतलब 3 गाड़ियां हैं इसके पास, चाहे हार्ट से चला जाए, चाहे ब्लड से चला जाए और चाहे ब्लड वेसल्स से चला जाए। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं तो सबसे पहले बात आती है हार्ट की। इसको समझते हैं कि आखिर हार्ट काम क्या करता है। तो यहां पर देखो एक हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट का शेप इस तरीके से नहीं होता है जैसे लोग बनाते हैं, ठीक है, ये फैशनेबल हार्ट है, लेकिन जो इंसानों के अंदर हार्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और जब ये वर्क करता है तो इस तरीके से एक्सपेल होता है और ये श्रिंक होता है, ठीक है, फूलता है और रिलैक्स होता है, ठीक है। इस तरीके से काम होता है इसका, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पिचकना और रिलैक्स मतलब थोड़ा सा फूलना, ठीक है। तो इस तरीके से फूल करके और पिचक करके क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और फिर ब्लड क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है। यदि ब्लड किसी ऑर्गन में नहीं जा रहा है तो वो ऑर्गन बहुत ही जल्दी डेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होती है, हमारे पैरों में झुनझुनी पकड़ लेती है, कहते हैं ना झुनझुनी पकड़ ली सर, चला नहीं जा रहा है, तो वो क्यों होता है, वो वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हम एक ही पोस्चर में कई देर तक बैठे रहते हैं तो वहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो वहां का ऑर्गन जो होता है वो फिर सेंस फील नहीं कर पाता है, वो लगता है कि वो हमारा बॉडी पार्ट है ही नहीं, ऐसा लगता है, ठीक है। फील जरूर किए होंगे। तो ब्लड का पूरे शरीर में पहुंचना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हार्ट का सबसे पहला है, इट इज पंपिंग मशीन। ये एक पंपिंग मशीन होती है, ठीक है, जो कि ब्लड को पंप करती है। देखो ब्लड को लगातार ये पंप कर रही है, तो ब्लड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, मसल्स से बना होता है, मांस से ये ऑर्गन बना होता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस कॉन्टिन्यूअसली एंड पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब से इंसान पैदा होता है और जब तक वो जिंदा रहता है तब तक ये लगातार हार्ट पंप करता है, बिना किसी संडे के। संडे को छुट्टी नहीं लेता है, एक भी सेकंड की छुट्टी नहीं लेगा। जब से इंसान पैदा होगा और जब खत्म होगा तब तक ये पंप करता रहता है। तो सबसे ज्यादा यही काम कर रहा है भाई सब हमारा हार्ट। इट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब पिचकना, रिलैक्स मतलब थोड़ा सा फूलना। इस तरीके से पिचक करके और फूल करके ये ब्लड को पंप करता है और ब्लड क्या होता है, हमारे सभी पार्ट्स में, सभी बॉडी पार्ट्स में जाता है। अब ये होता कहां है, तो लोग कहते हैं बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड हार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द लंग्स, टिल्टेड स्लाइटली टू द लेफ्ट। और थोड़ा मतलब ज्यादा भाग इसका लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। इस वजह से लोग क्या कहते हैं कि हार्ट बाईं तरफ होता है, हार्ट लेफ्ट की तरफ होता है, लेकिन होता वो बिटवीन में है, बीच में। दोनों लंग्स जो तुम्हारे हैं, लंग्स जानते ही हो, जब सांस लेते हो तो फूल जाता है और जब सांस छोड़ते हो तो पिचक जाता है। तो ये लंग्स के बीच में पाया जाता है हार्ट, और हार्ट टिल्टेड रहता है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, इसलिए लोग बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड होता है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। ये बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है, जिस तरीके से इमेज में तो थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, लेकिन जो हमारी मुट्ठी होती है जिसको फिस्ट बोलते हैं, ठीक है, फिस्ट, ये फिस्ट के आकार का हार्ट होता है। मतलब जितनी बड़ी मुट्ठी तुम्हारी बनेगी उतना बड़ा तुम्हारा हार्ट होगा, ठीक है। लोग कहते हैं ना तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तो वो तो सिर्फ कहने की बात होगी, लेकिन जितना बड़ी आपकी मुट्ठी होगी, ठीक है, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी उतना बड़ा आपका हार्ट। छोटे बच्चों का छोटा हार्ट होगा क्योंकि उनकी मुट्ठी छोटी सी रहेगी, ठीक है। और जैसे लोग जो बड़े रहते हैं उनकी मुट्ठी थोड़ी सी मोटी होती है, बड़ी बनती है, तो उनका हार्ट भी क्या होगा, बड़ा, ठीक है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमारे फिस्ट के साइज का ही हार्ट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। काम क्या करता है, तो ये पंप करता है ब्लड को, और ब्लड क्या होगा, ब्लड को पंप करके ये सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाता है हमारा ब्लड। ब्लड भी एक क्या, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ब्लड क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है।
तो फर्स्ट इसमें लिखा है ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट एंड फ्लोज कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आवर ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। ये देखो ब्लड है, ये ब्लड की हमारे कैपिलरीज हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट एंड फ्लोज कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आवर ब्लड वेसल्स। ब्लड हार्ट के द्वारा लगातार पंप किया जाता है और ब्लड वेसल्स के द्वारा सभी डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है। ब्लड के पास होता क्या क्या है भाई, क्या क्या ये पहुंचा रहे हैं? तो ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ब्लड के पास क्या क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स होता है भाई। न्यूट्रिएंट्स दूसरे ऑर्गन्स को पहुंचाएंगे तभी तो वो जिंदा रहेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि न्यूट्रिएंट्स हम नहीं पहुंचाएंगे अगले ऑर्गन्स को और वो जिंदा रहेंगे, ऐसा तो नामुमकिन है, वो खत्म हो जाएंगे। तो ब्लड क्या, ब्लड के पास न्यूट्रिएंट्स होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है। जो हम सांस लेते हैं ना, ये जा करके ब्लड में मिल जाती है और उसके बाद ब्लड क्या करता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स को पहुंचाता है और फिर डिफरेंट ऑर्गन से जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको लेकर के आएगा, जो बाहर भी लेकर के आएगा। इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड के पास प्रोटीन होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन की अगर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में क्या कमी हो जाती है तब हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होना चाहिए, वरना फिर शरीर में क्या होती है, कमजोरी आने लगती है, तबीयत खराब हो जाती है। तो ये है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड क्या है हमारा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, blood vessels are a network of tubular structure which carry blood to the different body parts। blood vessels क्या होता है? blood vessels समझ लो पाइप, जो पाइप होती है हमारे घर में यूज करते हैं हम लोग, उसी तरीके से हमारे शरीर में पाइप होती है, ठीक है। और ये क्या करती है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होती है, मतलब ट्यूब मतलब हॉलो स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है? ब्लड को लेकर के, हार्ट से ब्लड को लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। इसका मेनली काम यही है भाई। पाइप चाहिए हमें ना, अगर पाइप नहीं होगा तो पूरे शरीर में खून ही खून फैल जाएगा। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी खून मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड को लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। और यही ब्लड वेसल्स जब कट जाती हैं, किसी वजह से हमें चोट लग जाती है, तो वही ब्लड वेसल्स पे क्या होता है? घाव लग जाता है, तो खून क्या होता है? बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है। जैसे कल अफनान भाई के चोट लग गई, तो हाथ में जब चोट लगी तो हाथ में भी ब्लड वेसल्स हैं। ये जो छोटी छोटी हमारी नसें गई हैं ये उसमें हैं, और वो क्या होती हैं, जब उस पर चोट लगती तो उसी से खून बाहर निकल आता है। समझ में आ रहा है ना? तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? नेटवर्क होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा वेसल्स है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखो ये आर्टरी है, ये वाला जो बॉडी पार्ट है, ये वेन्स है ब्लू वाला, और कैपिलरीज इनके बीच की चीजें, ये सब क्या है? कैपिलरीज, ठीक है। समझ रहे हो? फिगर के हिसाब से देखो। Arteries, it carry blood from the heart to the different parts of the body to the heart। आर्टरी क्या है? तो आर्टरी जो होगा, ध्यान समझना, आर्टरी जो है, आर्टरी ब्लड वेसल जो है, ये काम क्या करेगी कि हमारे हार्ट से ब्लड को लेगी और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में देगी, ठीक है। आर्टरी काम क्या है? आर्टरी क्या काम करेगी? जाएगी हार्ट के पास और हार्ट से ब्लड लेगी और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देगी। उसके बाद आर्टरी का काम खत्म, ठीक है, लेकिन लगातार पहुंचाती है। इसके बाद काम आता है वेन्स का। वेन्स क्या करती है? वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। वेन्स क्या करेगी? वो जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाया गया है वहां से ब्लड को वापस लेगी, क्योंकि वो ब्लड क्या हो गया है? अब दूषित हो गया है, वो पॉल्यूट हो गया है, तो उसको लेकर वापस आएगी हार्ट के पास, और हार्ट फिर उसे फिल्टर करेगा, फिर उसे पंप करेगा, ठीक है, शुद्ध करके उसको प्योर करके फिर से दे आर्टरी को, और आर्टरी फिर पहुंचाएगी। तो ये काम होता है। आर्टरी है ब्लड को हार्ट से लेकर के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगी। वैसा काम रहेगा जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड भेजा गया है उसको वापस ले आकर के हार्ट को सौंप देगी। कैपिलरीज का फिर क्या है? कैपिलरीज आर
very thin blood vessels that connect the artery to a vein. All exchange of gases, nutrients and waste take place through capillaries. कैपिलरीज काम करती हैं इन दोनों में क्या कराने, दोस्ती कराने की। ये समझ लो कि आर्टरी और वेन को जोड़ने में कैपिलरीज हेल्प करती हैं, दे कैपिलरीज हेल्प कर रही हैं, और इन्हीं के माध्यम से गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो मेनली ये है हमारा क्या, ये है हमारा ब्लड वेसल्स, सेकंड ब्लड और फर्स्ट हार्ट, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद हार्ट बीट एंड पल्स। हार्ट बीट एंड पल्स तुम अपना करके अपने सीने पे रखते हो तो कुछ धक 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 जैसा आवाज आती है, सुन महसूस होता है आपको। और जब तुम दौड़ के मान लो कहीं भी दौड़ रहे हो या साइकिल चला रहे हो, तेजी साइकिल चला रहे हो और अचानक जाते हो, तो भी तुम्हारा अपने हार्ट पर हाथ रखोगे तब तो ज्यादा फील होगा और आवाज आती रहेगी हार्ट की। हार्ट बीट जो हो रही है उसकी तुम्हें आवाज सुनाई देगी। लिखा है यहाँ, द हार्ट कॉन्टिन्यूअसली पंप्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स प्रोड्यूसेस अ साउंड और बीट इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो हार्ट बीट आवाज हमें, जो डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं हमारे हार्ट पे हैं और उसकी बीट को सुनते हैं और उससे पता लगाते हैं कि इसको कौन सी बीमारी। ठीक है, तो ये बीट क्यों हो रही है, हार्ट बीट क्यों हो रही है, जो वही हमारा हार्ट है वो लगातार पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो ये काम कर, उसमें क्या हो रही है, आवाज आ रही है, तो वही हमें आवाज सुनाई देती है, महसूस होती है, उसी को हम कहते हैं हार्ट बीट। एक चीज है पल्स, हार्ट बीट, और पल्स क्या है, तो द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट कॉज अ रिदमिक वेवी मूवमेंट ऑफ द ब्लड इन आवर ब्लड वेसल। जब हमारा ब्लड को ये हार्ट पंप करता है, ठीक है, ब्लड को हमारा हार्ट पंप करेगा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं, इसमें क्या होगा, इसमें मूवमेंट होगा। इसमें जब मूवमेंट होता है तो उसी को कहते हैं पल्स। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, पल्स। जैसे कभी क्या है कि कुछ हैं, जैसे हाथ की रिस्ट की जो है वो यहाँ पर नस है रहती है, वो मूवमेंट करती रहती है, वो तुम्हें हिलती डुलती दिखाई देगी। ठीक है, तो कोशिश करना देखने की, नहीं दिखता तो संडे को हम दिखाएंगे कि यहाँ की जो हमारी वो है आर्टरीज है, वेन्स है, वो हमें क्या दिखाई देती है, वो हिलती डुलती मूवमेंट करती दिखाई देती है। तो उस वजह से हमारा ब्लड वेसल्स क्या कर रहा है, जो हमारी हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट, उससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स में मूवमेंट होता है। ठीक है, उसी ब्लड वेसल्स के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हार्ट बीट और पल्स क्या है, तो हार्ट बीट हमारा हार्ट लगातार ब्लड को पंप करता रहता है, इस पंप करने से जो आवाज उत्पन्न हो रही है, जो आवाज प्रोड्यूस हो रही है हमारे हार्ट की, उसी को हार्ट बीट कहते हैं। इसी को डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप को यूज करके बताते हैं कि आखिर इस पर्सन को बीमारी क्या है, पेशेंट को कौन सा इलाज चाहिए। और दूसरा है पल्स। पल्स क्या होता है, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो इससे क्या होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है, और उससे हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, जो हमें हमारी नसों में दिखाई देता है कि इसमें लगातार ब्लड आ रहा है, उसमें मूवमेंट होता रहता है, उसी को हम कहते हैं पल्स। तो इस तरीके से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक था, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक था, वो हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। तो अब अगली क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन देखेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत ही आराम से पढ़ाई करना है क्योंकि छोटी सी वीडियो है। तो काम क्या रहेगा तुम्हारा कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी हम स्लाइड्स लिखे हैं उसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, और जहां तक आज पढ़ा दिया गया है उसकी रीडिंग कर लेना। ठीक है, और रीडिंग करके हमें शाम तक भेज देना। ठीक, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।